अरे नहीं नहीं, लक्ष्य बैच से डिलीट कर दूंगा मैं पूरे को, ऑफलाइन वाले को जो नया पढ़ाया है उससे डिलीट करूंगा पूरे को। क्या फायदा इन्हें, कदर कुछ है नहीं तो फायदा ही क्या देखे, कोई फायदा 3 3 बार पढ़ा के ना। और तीसरी बार पढ़ा रहा था इसमें मैं। नहीं है, मेरा ये था, मैंने कहा इनकी बैटरी बच गई, क्या ऊर्जा लगानी, जब तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो इन्हें मिलेगी बैटरी। बैटरी हो इल्यूमिनेशन, बल्कि आलोक सर पढ़ा रहे थे इल्यूमिनेशन, तो उन्होंने पता नहीं पूरा करवाया नहीं करवाया। हाँ चलो छोड़ो, मैंने माना कि इन्होंने नहीं करवाया, तो मैं इसलिए ये दोबारा ले रहा था। मैंने कहा जो नहीं भी हुआ एक दो टॉपिक वो इसमें होगा तो पूरा हो जाएगा, और ये रिवीजन को मिल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कहां कहां से डेली एक दो मिलेगा ऐसा, मतलब चल रहा है, इसकी कोई मतलब नहीं है। एक तो यूट्यूब पे लिख रहा था सर मैं बर्बाद हो गया, आबाद नहीं हुआ, मैं लुट गया, ऐसा लिख रहा था आपका कोर्स लेके, मेरा कोर्स लक्ष्य बैच में एनरोल करके। मैं पता नहीं भाई कौन से ग्रह का प्राणी है, क्या लुट गया बर्बाद हो गया 500 700 रुपए देके। मैंने कहा इतना हमें बताता, हमसे ले लेता 200 400 रुपए 1000 रुपए भाई। मतलब पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैं इनको, अब मैंने भी थोड़ा माइंडसेट कर लिया कि हद से ज्यादा चीज देनी मतलब खतरनाक है। बस जितना अमाउंट आए उतना ही पढ़ाओ, अगर 500 रुपए तो 500 के हिसाब से ही शॉर्ट में पढ़ाओ। तो सर आपका पॉइंट जो है तो ज्यादा 5,000 करके रियल में है। 2,000 तो है, लड़के ज्यादा परचेज करेंगे, अभी सर 700 है ना तो परचेज नहीं करेंगे। अच्छा उन्हें यकीन भी नहीं होता है नहीं, तो सोचते हैं कि सर 500 क्या, हाँ 500 में तो ऐसे नॉर्मल चलेगा। अरे नहीं, मैं इसलिए रखता था ना, मेरा ये है मतलब, अब मुझे नहीं पता बाकी लोग सोचते क्या है, लेकिन मैं ये मानता था और मानता भी हूँ। मैंने कहा आईटीआई में बहुत, मतलब आप लोग तो अमीर है, आप ये ना सोचे कि सर हमारे लिए बोल रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आईटीआई मतलब एक थोड़ा कमजोर परिवार से बच्चा करता है, बहुत जो राजा महाराजा वीआईपी है वो डिप्लोमा आईटीआई ये सब करता नहीं है। तो मैंने सोचा चल यार ये बेचारे क्या प्रताड़ित हो, अपना कहीं तो इन्हें कुछ मिले, तो मैं कम अमाउंट में, नहीं तो मैं देखता हूँ टीचरों को यार किसी ने, तो सर 700 में आप सिर्फ मशीन और अगर पावर सिस्टम अगर देना है, सिर्फ पावर सिस्टम पढ़ाएंगे, सिर्फ पावर प्लांट सर पढ़ाएंगे, उसमें 500 रुपये, सिर्फ पावर प्लांट जनरेशन पावर प्लांट पर 570 और लड़के सर सिर्फ पावर प्लांट पढ़ाएंगे 700 रुपये। अरे नहीं नहीं बाबा, छोड़ो यार, जो जो कर रहा है अपने सब कर्म और अपने नेचर सब लोग साथ लेके चलते हैं, हमारे हमारे साथ है। अरे कौटिल्य वाले मैंने बोला तो नाम मत लिया करो, वो महान बड़े अध्यापक है, हम छोटे से अध्यापक है, कम शक्ति गुणांक पर। चलो जब तुमने
चलो आ जाओ। कम शक्ति गुणांक पर त्रुटि ज्यादा होती है, तो आ जाओ। हम इस प्रकार के वॉटमीटर में शक्ति गुणांक बढ़ा लेते हैं। अब शक्ति गुणांक बढ़ाने से ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या बेटा, करंट कॉइल को एज इट इज रखते हैं, ये लोड है, और मेरे बच्चों ये रखा है हमने पोटेंशियल कॉइल, मतलब पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो रखा। हम कैपेसिटर को डायरेक्ट नहीं जोड़ते। कैपेसिटर को यदि हम डायरेक्ट जोड़े तो ये अगर डिस्चार्जिंग मोड में आएगा तो ये पोटेंशियल कॉइल में ही एक करंट को फ्लो करवाने लगेगा, जिससे लॉसेस हमारे बढ़ते हुए दिखेंगे, पोटेंशियल कॉइल में हीट बढ़ती हुई दिखेगी। तो हमने इसी चीज का ध्यान रखा। हमने इसी चीज का ध्यान रखा कि हम पोटेंशियल कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर को लगाएंगे जरूर, लेकिन हम एक छोटा सा सेटअप ये करेंगे। पहले हम एक RS यानी सीरीज रजिस्टर यूज करेंगे, किसमें, पोटेंशियल कॉइल में, और फिर इसके साथ में हम लगाएंगे कैपेसिटर को, मतलब हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि LPF वॉट मीटर में, LPF वॉट मीटर में बेटा समांतर में नहीं बाबू, क्या लिखेंगे, श्रेणी में। भाई इसके साथ तो श्रेणी ही है ना, समांतर किसके साथ है, RS के साथ, लेकिन इस वाली जो कॉइल है इसमें तो श्रेणी में जोड़ दिया हमने। देखो ये श्रेणी में कैपेसिटर लगा देते हैं। अब देखो ये कैपेसिटर लगाते समय हमें एक ध्यान देना है कि इसके मान को हम सेलेक्ट कैसे करें। ये आरपी है, पोटेंशियल कॉइल का प्रेरकत्व कितना है, LP। तो हम क्या करेंगे कि C बराबर में LP अपॉन में RS स्क्वायर फैराड। इस कैपेसिटर के मान को किस तरीके से निकालेंगे, पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस बटे में RS का स्क्वायर। RS क्या है, जिसके क्रॉस में कैपेसिटर लगा है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई लो पावर फैक्टर मीटर में आप क्या करोगे, तुम कहोगे देखो जी नॉर्मल इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर ही है, लेकिन कम पावर फैक्टर पे त्रुटि ज्यादा दे रहा था, तो हमने पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए पोटेंशियल कॉइल के श्रेणी में एक अतिरिक्त कैपेसिटर को जोड़ लिया, जिससे पावर फैक्टर बढ़ता हुआ दिखेगा तो त्रुटि कम होती दिखेगी। और इसका मान क्या है, LP बटे RS स्क्वायर। ठीक है, चलो जी अब इसमें आगे लिखो। लिख लिया। अब देखो बेटा हमने एक और समस्या पढ़ी थी, मतलब नहीं लिखा गया, वॉटमीटर इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही है, लेकिन हमने एक और समस्या ये देखी है कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉटमीटर में जो टॉर्क था वो कम था, क्योंकि आपने पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल के बीच एयर गैप इस्तेमाल किया। भाई दोनों एयर गैप से तो जुड़ी है, एयर गैप में फ्लक्स कम होता है, चुंबकत्व कम होता है, तो कम चुंबकत्व के कारण जो वॉटमीटर में टॉर्क आना था, जिससे पॉइंटर चलना था, वो कम है। तो हमने देखो एक छोटा सा एक और वॉटमीटर बनाया,
अरे ये दो दो तीन तीन लाइन है, ये एक्स्ट्रा जुड़वा रहा हूं भाई। अरे नालायक, एलपी पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस कई दिन से तो बता रहा हूं, कल से। आरपी, पी मतलब पोटेंशियल का रेजिस्टेंस, आरसी भी लिखा था करंट का, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस। चले भाई आगे बढ़े। देखो भाई बच्चों, एक और वाटमीटर बनाया हमने जिसे हम कहते हैं फेरो डायनामिक्स वाटमीटर, जिसे हम कहते हैं फेरो डायनामिक्स वाटमीटर। देखो नाम से ही पता चलना चाहिए, फेरोडायनामिक्स वाटमीटर। फेरो मैग्नेटिक, चुंबक तो पदार्थ होता है। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल वाटमीटर में करंट कॉइल व पोटेंशियल कॉइल के बीच एयर गैप होता है, जिसके कारण फ्लक्स घनत्व बहुत कम होता है तथा, क्या कहेंगे, फ्लक्स घनत्व कम होता है तथा यस डिफ्लेक्टिंग आघूर्ण या टॉर्क कम होता है। ठीक है बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या आघूर्ण कम होता है। तो अब हमने इस समस्या को दूर करने के लिए हमने कहा कि फेरो डायनामिक्स वोल्टमीटर में लोह कोर का उपयोग करते हैं तथा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, जिसके कारण आघूर्ण बढ़ जाता है। बताइए जी, हमने सिर्फ क्या काम किया। देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक करंट कॉइल यहां रख दिया, ठीक है, नॉर्मल एक करंट कॉइल रखी है, एक पोटेंशियल कॉइल है। जो पोटेंशियल कॉइल है हमने ये ले ली बेटा, फिलहाल एयर गैप हमने अब क्या कर दिया, इन दोनों के पास में हमने लोहे की एक कोर बना दी। कैसे जोड़ दिया दोनों को, लोहे का चुंबकीय फ्लक्स होता है या परमेबिलिटी ज्यादा, ठीक है जी, हवा की बजाय हमने लोह कोर इस्तेमाल कर ली, तो इन दोनों के बीच में अब जो फ्लक्स है
एयर गैप तो कम ना, फ्लक्स बढ़ा तो अगर फ्लक्स बढ़ा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो फेरोडायनामिक्स अगर वाटमीटर कहें तो है इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही, बस इसमें हवा की जगह आयरन की बनी हुई कोर या पत्ती को इस्तेमाल कर लेते हैं, बात खत्म। एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोकपल वाटमीटर। थर्मोकपल वाटमीटर की पहचान हुई है, मतलब थर्मोकपल प्रिंसिपल पर वाटमीटर भी बनता है। तो यह उच्च आवृत्ति पर शक्ति को नापता है। यह उच्च आवृत्ति पर शक्ति को नापता है। ठीक है जी, किस पे नापेगा? उच्च आवृत्ति पर शक्ति को नापता है। इसकी पहचान इससे है बेटा। कोई कहे कि उच्च आवृत्ति पर शक्ति को नापने के लिए किस प्रकार का वाटमीटर, आप कहेंगे जी थर्मोकपल। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव। एक होता है इंस्ट्रूमेंट टाइप वाटमीटर। क्या रहता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट टाइप वाटमीटर रहता है। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, सीटी और पीटी, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन है, यहां हमने इस लाइन में नॉर्मली, ये है सीटी प्राथमिक वाइंडिंग, और ये लिया हमने सीटे द्वितीयक। यहां लगा रखा है हमने ये पीटी। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर। देखो, इसका भी जो सिद्धांत है ये बेटा हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही है। कैसे? हम सीटी के द्वितीयक से जोड़ते हैं करंट कॉइल को, और पीसी के द्वितीयक से हम जोड़ते हैं पोटेंशियल कॉइल को। बन गया वाटमीटर। हम इसी सेटअप को इसलिए लगा रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन है बहुत हाई, तो हम डायरेक्ट बेटा वाटमीटर नहीं लगा सकते। हमने क्या किया कि सीटी से हमने पहले करंट को कम किया, क्योंकि आपको पता है सीटी रेशियो होता है 100/5। प्राथमिक पे 100 तो द्वितीयक पे मात्र 5। तो हमने उस उच्च करंट को कम पे डाल दिया। हमने वोल्टेज को कम पे डाल के वोल्टेज नाप लिया, मतलब कम कर दिया। हमने कम पर पावर निकालकर, भाई आपको कोई ये कहे कि इधर 100 है जी, इधर 5 है, इधर 1 है, तो इधर 5/100 है, तो हम किसी पर भी निकाल सकते हैं। हमने कहा जी 1000 है, तो भाई हमें पता है 5/100 गुणा 1000, 50 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पावर को कम रेशियो पर ढाल के निकालकर ज्यादा पर कन्वर्ट करके उत्तर लिख देते हैं। तो ये बताओ, ये सेटअप हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये हमें बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम बहुत ही उच्च पावर को नापना चाहते थे। उच्च आवृत्ति को नापने के लिए थर्मोकपल। लेकिन अगर पावर की हम बात कर लें, मेगावाट है जी, बहुत उच्च पावर है। नॉर्मली 100 वाट, 200 वाट, 150 वाट को तो बेचारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर सीधे नाप देगा।
लेकिन जब हम उच्च बड़ी बड़ी 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, पावर बताओ, तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट टाइप वॉटमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, इसका उपयोग बहुत उच्च शक्ति को नापने के लिए करते। पावर ग्रिड, पावर स्टेशन, सब में इंस्ट्रूमेंट टाइप वॉटमीटर। बनाओ बनाओ इसको। बना लिए। सुबह जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, तो मैंने मौसम देखा अपने फोन में, मैंने कहा आवाज तो आ रही बारिश का, जरा देखो, तो बाहर तेज बारिश और ये दिखा रहा कि क्लाउडी मौसम। अब बाहर मौसम साफ है, ये दिखा रहा कि स्लो रेन। तो इन पे भरोसा करना भी वेदर वालों पे गलत ही, बेचारों पे। और हो सकता है इन्होंने कहा कि आज की बहुत भारी बारिश है, ज्यादातर लोग घर रहे, बाहर ना निकले भाई, ऐसे ऐसे लिखा हुआ पूरा नोटिस में, स्कूल 12वीं तक बंद रहे, हो सकता है धूप निकले बहुत बढ़िया। यहाँ क्या हर जगह फैले हैं, कुछ हो रहा है। आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो भूकंप आने से पहले बता सके कि भूकंप आने वाला है, आने के बाद बताते कि कितनी तीव्रता का था। अरे सीटी प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ये जो लाइन में ज्यादा करंट जा रहा है उसको कम लेवल पे डाल देगा। ये भी पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ज्यादा वोल्टेज को कम पे डाल देगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ ज्यादा नहीं लगा सकते थे, तो यहाँ आ गया सीसी और पीसी, तो इनके सेकेंडरी के हिसाब से हमने पावर निकाल दी, फिर उसे कैलकुलेशन करके टर्न रेशियो के हिसाब से प्राथमिक पे क्या है वो कैलकुलेट कर देंगे। क्या क्वेश्चन क्या आपको कहेगा कि फेरोडायनामिक्स वॉटमीटर में कोर किसका बना होता है, एयर कोर है। आपको पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कि किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कह देंगे है तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर ही, बस आपने एयर की जगह जहां पर आयरन की बनी हुई एक कोर बना दी बस, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ जाए। चलो बेटा नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट देखिए इंडक्शन टाइप वॉटमीटर, देखा कितने हैं ये है? पहले इंडक्शन टाइप वॉटमीटर से पहले लिखिए इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन का सिद्धांत क्या है?
अरे इंडक्शन वॉटमीटर अभी पढ़ेंगे, पहले इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है वो तो सीख लो। देखिए इंडक्शन जो प्रिंसिपल है, बना लिया क्या तुमने? ये बनाया तो नहीं अभी? मैंने वॉटमीटर बना दिया ना अभी। नहीं नहीं, बनता वॉटमीटर भी यही है, लेकिन ये इंडक्शन प्रिंसिपल भूल गया मैं, मुझे लगा वॉटमीटर बनाना है, तो इसे हटा लो फिर, और क्या। नहीं नहीं, वॉटमीटर अलग ही बनाएंगे ना। ब्रेकिंग मैग्नेट, देखो ये हमने सैडेड पोल एक मैग्नेट बनाई है, इसमें यहां पर बनाया हमने सैडेड पोल, और ये बनाई हमने यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट। बना दिए। देखो ये है रोटेटिंग डिस्क, ये इंडक्शन का सिद्धांत है। देखो पहले से समझ लो क्या है। अरे अभी तो और भी है, लिखेंगे इसमें तब। क्या है, जब हम यहां से सप्लाई देते हैं तो सेम इंडक्शन मोटर सैडेड पोल मोटर की तरह है, तो यहां से एक मेन फ्लक्स होता है। इस मेन फ्लक्स के कारण सैडेड पोल में एक वोल्टेज उत्पन्न होती है। भाई हमें पता है ना कि फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है, मैन कंडक्टर कट से फ्लक्स। जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटता है या फ्लक्स किसी चालक को काटता है, तो जो सैडेड पोल हमने बनाया इसमें एक वोल्टेज उत्पन्न हो गई। ये वोल्टेज उत्पन्न होते ही इसमें अब सैडेड पोल में एक धारा बहने लगेगी। जब धारा बहने लगी तो इस सैडेड पोल में एक सैडेड फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। अब टॉर्क उत्पन्न कराने के लिए दो फ्लक्स का होना जरूरी है, एक मेन है एक सैडेड फ्लक्स है। तो जो रोटेटिंग डिस्क होती है वो घूमने लग जाएगी। ये एज इट इज है हमारा ब्रेकिंग मैग्नेट। तो ये हमारा इंडक्शन प्रिंसिपल है जिस पर वॉटमीटर एनर्जी मीटर ये काम करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि देखिए इसमें दो तीन लाइनें क्या कहेंगे कि जब इलेक्ट्रो मैग्नेट पर सप्लाई देते हैं, किस पर, हमें ये वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट पर सप्लाई देते हैं, तो
सैडिड पोल में वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। सैडिड पोल में वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है तथा इसी वोल्टेज के कारण सैडिड पोल में धारा बहती है तथा फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। सैडिड फ्लक्स हो गया, एक मेन फ्लक्स हो गया। अब दोनों फ्लक्स के कारण, डिस्क में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लिखो जी, ये हमारा इंडक्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप वॉट मीटर। है अभी तो चल ही रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं मैंने करा है ना, लिखाई जो बस एक एक दो पॉइंट जरूरी है ना, वही। लिखा भाई सबने, देखो। चलो फिर वॉट मीटर बना लो। अरे इनमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लिखवाई है ना, जैसे हमने थर्मोकपल लिखा, हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट लिखा, उच्च पावर को नापने का काम करेगा। तो इंडक्शन टाइप वॉट मीटर है, एसी शक्ति को नापता है। ट्रेंड से बाहर है, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रोडायनोमीटर है। देखो क्या बनानी है, जो पोटेंशियल कॉइल बनानी है ना, बस आप आधा ही डायग्राम यही बनाओ, बाकी एनर्जी मीटर की तरह ही था। पोटेंशियल कॉइल सेंट्रल लिंब के बजाय साइड लिंब पर बनानी है। करंट कॉइल तो ये था ही। हाँ, ऊर्जा वाले में यहां करते थे ना, क्योंकि हमें टाइम से मल्टीप्लाई कराने के लिए टाइम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना था। इसमें टाइम से कोई है ही नहीं मतलब। तो ये हमारी पोटेंशियल कॉइल है, ये वही हमारी शंट मैग्नेट है,
ये बेटा यहाँ सीरीज मैग्नेट है, ये वही है, सेम पुरानी कहानी ना, नया कुछ नहीं है। यहां से बस वही पॉइंटर लगा देते हैं इसमें। चलो फिर ये हो गया समाप्त। वॉट मीटर हो गया समाप्त। अब अरे पोटेंशियल कोइल वही, पैरेलल करंट कोइल वही, सीरीज। हो गया भाई, लिख लिया। चलो यहां से तो मैं कल कराऊंगा यार।